तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जान बना रहा था राउसर ब्रेकिंग पिल को, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे देखा सिटी के सभी पावरफुल लोग जान के घर के आसपास आ जाते हैं, मगर तभी उनके सामने आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी से बोलती कोई आसपास भटका तो मैं उसे मारने से पहले एक बात नहीं सोचूंगी। जैसे भी वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं, मगर तभी जो पिल की लाइट होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर आप पूरी सिटी के अंदर पिल की स्मेल पहुंच चुकी थी। इस वजह से सभी को लग रहा था कि TS7 की पिल है और भी जियान के घर के आसपास काफी सारे बोरिंग आने लगते हैं, जिनमें होता है इस ब्लैक एम्बर सिटी का लीडर जिसका नाम होता है मुटियांग सिंह। मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस साल के इस ऑप्शन के अंदर इतने सारे पावरफुल बोरी हमको देखने को मिलेंगी। कभी फर्स्ट रेडर की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती और वो ये भी यहाँ पर आ गया और ये सभी यहाँ पर इसलिए आ रहे क्योंकि जब कोई हाई लेवल की पिल को बनाया जाता है तब वो एल्केमिस्ट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब इनके पास एक मौका होगा इस पिल को हासिल करने का और इनपे अब लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने काफी सारे बोरी खड़े मिलते हैं। मगर तभी यंग मास्टर वो ये ध्यान से देखते और अरे तो वही है उसका फादर होता है, क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता हाँ मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं कई बार इससे ब्लैक एम्बर सिटी के अंदर मिल चुका हूँ और इसका जो साथी है वो एक डाउ वम्पर है और उसकी लड़ाई तो एल्केमिस्ट क्वीन से भी हो चुकी है 10,000 मेडिकल हॉल के अंदर। और फिर अपने मन में बोलने लगता है ये लड़की सुंदर तो है पर साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि इसने इतनी कम एज के अंदर डाउजों को अचीव कर लिया है। और मुटियांग सिंह अपने मन में सोचता और बोलता है कि इसी कम एज के अंदर ये बच्चा इतना अच्छा एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। और फिर दोनों से बोलता है तुम लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम लोग इनसे केयरफुल रहो और इन लोगों से दुश्मनी करने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। इनके प्रिंस बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस बच्चे के पास इतनी अच्छी एल्केमिस्ट स्किल होगी। तभी मुटियांग सिंह सोचते हुए बोलता है कि एक डाउजिंग और एक टीयर 6 का एल्केमिस्ट और वो छोटी लड़की उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वजह से इन लोगों से दुश्मनी मोल लेने की गलती बिल्कुल भी मत कर लेना वरना ये लोग बैंड बजा देंगे। तो इस वो दोनों पीट करते हुए बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस होता है और यही सेम चीज बाकी के लोगों को भी होती है। तभी कुछ वॉरियर बोलते कि चलो जाकर उस पिल को लेते हैं और वो जान की घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी मुतिया जी उन सभी लोगों को रोक देता है। मगर तब तक तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉर्डर के अंदर घुस चुके थे। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बढ़ जाती है और अपनी पॉइजन दुई को रिलीज कर देती है। इस वजह से वो सभी डाउन 11 की बॉडी पीछे खिसके चले जाते हैं और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी अचानक से ध्यान के रूप में काफी तेज लाइट होती है जैसे देखकर वो क्या देखते जैसे भी एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी शट टूट जाती है और उसमें से एक पेड़ बाहर निकल आती है और उसका पीछा कर रही थी जान की स्पेशल बॉडी, मगर जियान उसे नहीं पकड़ पा रहा होता है। और ये सब देख कर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं क्या ये उस एल्केमिस्ट की स्पेशल बॉडी है। और जन अपनी स्पेशल बॉडी की मदद से उस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था मगर वो पिल काफी पास थी। इस वजह से जियान को पकड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से जियान काफी टेंशन में था और ग्रे रोब वाला बंदा भी अपनी दुर्गी को निकाल लेता और बोलता अगर हम लोग ने ऐसे अभी लोग ये पिल लेने से तो इसे एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो ये सब देखिए फैनिया भी अपनी दुर्गी को निकाल लेते और बाकी की डीवन फ्लेम बैरी के लोग भी अपनी दुर्गी को निकाल लेते हैं जियान को पिल पकड़ने से रोकने के लिए। मगर उन लोगों के बीच में खड़ी थी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी फुल दुर्गी निकाली हुई और ये जो पिल थी वो काफी फास्ट थी। इस वजह से वो तो सिटी से बाहर चली जाती मगर जियान भी उसका पीछा करता रहता है मगर वो अभी जियान के हाथ आई नहीं होती। इस वजह से जियान अपनी 3 स्पेशल बॉडीज को बना लेता और उसे पकड़ने लगता है मगर वो फिर भी जियान की हत्या नहीं आ रही होती और वहां से भग रही होती है। इस वजह से जो जियान की 3 स्पेशल बॉडी होती है वो पिल के आसपास घूमने लगती है जिस वजह से वहाँ पर एक दुर्गी का क्लस्टर बन जाता है और वो पिल उसी के अंदर फंसी रह जाती और वो वहां से बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से वो कुछ देर बाद शांत हो जाती है और फिर जिन उस पिल को लेकर वापस कमरे के अंदर चला जाता है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलता है कि काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी वापस घर के अंदर चली जाती है और ये खड़े हुए वॉरियर के सभी की वो छोड़ चुके होते हैं और बोले तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी एल्केमिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मगर अफसोस की बात हम लोग इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। और फिर मुटियांग सिंह बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन के अंदर लोग अच्छी खासी बोली लगाएंगे और ये बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर एक एक करके वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। और मैं घर के अंदर छोटा पैकेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होता है और यहाँ बोल रहा होता है अभी यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं फाइनली तो वापस आ रही। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमेशा ला रही थी और जियान के रूप की तरफ देखने लगती है और बोलती है ये बाहर नहीं आया अभी जब बोलती उसे देने में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि उसे कुछ होना गया हो गया। हम लोग अंदर जाकर उसे चेक करें मगर तभी जियान के रूम का गेट खुलता है और वो बाहर आ जाता है जिसे देखते हुए छोटा पैकेट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान के पास भक्ति हो जाता है और उसे चेक करने लगता है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम ठीक हो? तो जियान होता है हाँ और अपनी पिल को बाहर निकाल के उन लोगों को दिखाता है और बोलते है डाउजों ब्रेकिंग पिल है और हम लोग इसे बुद्धिस्टर लिक्विड को खरीदने के एक्सचेंज में देंगे। ये सब सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और बोलती थैंक यू जियान। तो जियान बोलते कि मैंने तुमसे जो
प्रॉमिस किया था वो मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, इसलिए तुम इन सभी के बारे में ज्यादा मत सोचो और वहाँ से जान लेते तभी शब्द और तुम मेरे बारे में तो बोली गया। तो जियान बोलते कि नहीं यार मैं तेरे बारे में नहीं बोला हूँ, मगर अब तो छोटे पैकेट का बड़ा सा मुंह खुल चुका होता है, इस वजह से वो जियान से जाके दूर बैठ जाता है अपना गुस्से में मुंह फुलाए। तो जियान अपनी स्पेस रूम से एक जेट की बोतल को पानी निकालता और जिया के पास फेंक देते, तो जिया उसे कैच कर लेती। जैसी वो दिखती उसके अंदर पहले तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती ये हुई ना पुष्पा, और उस वजह से पेन निकालती और खाने लगती है। सब देख के जियान भी खुश हो जाता है। तो जियान चाय पीती बोलता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हलचल महसूस हो रही थी, कहीं यहाँ पे कोई पंगा वंगा तो नहीं हुआ। तो लिटिल फीट डॉक्टर बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे वो ग्रीन रूप वाला बंदा और मुटियान सिंह आ गए थे इस सिटी का लीडर। और फिर जब जियान मुटियान सिंह सुनता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम उसकी पावर के बारे में जानती हो। की लिटिल फीट डॉक्टर बोलती कि उसकी पावर मेरे आसपास की, इस वजह से वो भी डाउजों के 4 स्टार होगा। जिससे धीरे धीरे थोड़ा सा सोच विचार करने लगा, तभी लिटिल फीट डॉक्टर उसे बताती है वो ग्रे रूप वाला बंदा भी एक डाउजोंग है। जिससे धीरे धीरे उसके एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता और बोलते कि मुझे लगा इवन फ्लेम वैली पैंगन की तब पर यहाँ पर नहीं आई है, उन लोगों ने अपना ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना रखा है, क्योंकि हम लोगों को उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो है कौन और कहां से आया है। तभी लिटिल फीट डॉक्टर बोलते कि मैं जीगेट से भी मिली, क्योंकि गिनी ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया था और उनके बगल में एक पावरफुल एल्डर भी खड़ा हुआ था। तो इनके जन्म के इसका मतलब मेरा भाई भी यहाँ पर आया है और उसके साथ जो खड़ी हुई थी वो फर्स्ट एल्डर है। तो इनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलते क्या तुम उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे फिर? तो इनके जन बोलते कि अभी के लिए उनसे मिलना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसलिए हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए। तो इनके लिटिल फीट डॉक्टर बोलते ठीक है, पर अभी के लिए तुम जाकर रेस्ट करो, क्योंकि कल ऑप्शन है और तुम्हारी अभी के लिए हालत काफी खराब है। तो जिन कहते ठीक है, और फिर सीन कट होकर हमें कल का दिखाया जाता है जहाँ पर ऑप्शन के लिए बड़ा सा हॉल बुक किया गया था और वहाँ पे काफी सारे बॉल आई थी और वहाँ पे जान भी पहुंच जाता है अपनी पलटन को लेकर। जहाँ पर जो छोटा पैकेट था वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इस वजह से उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती और जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठता था और जिन अपनी स्पेशल पावर से सभी को चेक करता और बोलते कि यहाँ पर बोधिस्टर लिक्विड को लेने के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर आए हैं। तभी पेंगन की नजर जियान के ऊपर पड़ती और बोलते हैं तो ग्रे रूप वाला पर्सन वही है ना जो कल फिल्म फाइन कर रहा था, पता नहीं यहाँ पर कहाँ से टक है और ये कौन है। और वो ग्रे रूप वाला बंदा जियान को एकदम घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मुटियान सिंह आ जाता है स्टेज के ऊपर और बोलता है आज हमारी ब्लैक एम्पर सिटी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज होने वाला है यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन और मैं मुटियान सिंह इस सिटी का लीडर आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। तभी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है ये मुटियान सिंह। तो जियान भी उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और भी मुटियान सिंह बोलता है कि मुझे चप्पड़ चप्पड़ के लिए माफ करना, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस ब्लैक एम्पर सिटी के कुछ रूल्स है और आप लोग पहली बात ही जान चुके हो कि जब यहाँ पर आपने एंटर किया होगा, इसलिए आप सभी लोगों के लिए यही अच्छा है कि आप लोग उन रूल्स को फॉलो करो, गलती से भी तोड़ने की कोशिश मत करना वरना तुरंत मार दिया जाएगा। जिस उनकी जिन बोलता है कि बदले में दम तो है, इस वजह से सेक्रेटरी कहलाने के लायक इस ब्लैक एम्पर सिटी का। तभी मुटियान सिंह बोलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोलती है एक बुढ़ा आ जाता है स्टेज के ऊपर कुछ लड़कियों के साथ जिन्होंने कुछ बॉक्स पकड़ा थी। अभी लड़की आगे आती है और अपने बॉक्स को खोल देती है जिसके अंदर आती थी एक ग्लास की रोलर टेक्निक, जिसे देखते हुए जन एकदम से एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये रोलर टेक्निक उसके लिए काफी फायदेमंद थी। और फिर ऑप्शन वाला बुढ़ा बताता है कि इस टेक्निक को बनाने वाला एक डाउन होगा और उसने इस टेक्निक को हजारों साल पहले बनाया था और वो इसी की मदद से पूरी सिटी कॉन्टिनेंट के अंदर अकेला घूम पाया था। इसलिए अगर आप लोग को इस टेक्निक को खरीदना है तो आप लोग को देने में 1 लाख गोल्ड कॉइन, एक 1.8 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा देता है उसकी बोली। इसे देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते कि इसने तो एकदम से इतना ज्यादा प्राइस लगा दिया, मगर तभी जब उसके 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन उसकी बोली लगा देता है, जिससे दिखकर सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते हैं और बोलती है तो वही एल्केमिस्ट है, तुम्हें पता ही कहाँ से है और इसका नाम क्या है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि भले कोई भी हो मगर हम लोग इसके सामने खड़े नहीं हो सकते वरना हम लोगों की बैंड बजा देगा ये, इसलिए सभी लोग शांत हो जाते। तभी वो उल्टा बोलता है कोई है इससे ऊपर बोली लगा सकता है और फिर जियान को लग रहा था कि अब वो इसे आसानी से खरीद लेगा। तभी गिनी बोलता 3.1 मिलियन। तो इसके लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है तो अब अपने भाई से बीट करोगे और गिनी अपने मन में सोच रहा था कि मैंने बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया इस एल्केमिस्ट को निराश करके ये चीज खरीद गई, मगर ये टेक्निक मेरे थर्ड भाई के लिए काफी फायदेमंद होगी, इस वजह से मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए क्योंकि इसकी मदद से उसकी पावर बढ़ जाएगी। और ये सोचती कर वो एकदम चौड़ा बैठ जाता है और विजन अपने मनो बोलता है कि सेकंड भाई ये टेक्निक मेरे लिए खरीद रहे, इस वजह से मुझे यहाँ पर अभी रुक जाना चाहिए। और ये भी सब के सभी लोग हंसने लगते और बोलते कि जी एक बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया इस एल्केमिस्ट को निराश करके, क्योंकि उसके बगल में बैठे हुए डाउजो भी इस बात से काफी ज्यादा निराश हुआ है, मगर गिनी को इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरा भाई को से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। तभी वो ऑप्शन वाला बुड्ढा अनाउंस कर देता है ये टेक्निक हुई चीज। तभी और भी आइटम आने लगते और उनकी बढ़ चढ़ के बोली लगने लगती और लोग उन्हें खरीद रहे होते हैं, मगर जियान को उन सभी इंडेंटों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से जियान चुपचाप बैठ हुआ था। मगर तभी जियान की नजर एक बुड्ढे के
ऊपर पड़ती जो कि चुपचाप बैठा हुआ होता, तो जियान उसकी पावर के बारे में चेक करने लगता है, मगर ये बात वो नोटिस कर लेता है। इस वजह से वो जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को पीछे ढकेल देता है। ये देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इतने फास्ट रिफ्लेक्शन एक दाओजों के अलावा किसी और बॉडी के नहीं हो सकती है। मगर तभी स्टेज के ऊपर एक लोटस से काफी ज्यादा लाइट पड़ती है स्टेज के ऊपर, जिस वजह से स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी चीज आ जाती है, मगर उसे कपड़े से कवर कर रखा था। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी एक्साइटेड हो जाते, मगर छोटा पैकेट को उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ पे मुमताज आ जाता है और बोलते कि आपसे इस ऑप्शन को मैं लीड करूंगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आइटम आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर जो इनके बारे में जानता है उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बोलती है उस कपड़े को हटा दिया, जिस वजह से वहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही बड़ा मोस्टर का स्केलेटन, जिसे देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और ये पे जियान को एकदम से वो छोड़ जाते हैं। तो जियान पूछता क्या हुआ, तभी जियान बुलेट कातिल बोलती है जब भी मैं किसी मॉन्स्टर को मारा हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है, मगर इससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। तो इस सुनके जियान बोलता है ये तुम्हारा कोई रिलेटिव तो नहीं है, मगर ये सुनके जियान कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वो लटका लेती है। तभी मुमताज बताता है कि मैजिकल पीस तब मारा गया था जब ये ब्रेक थ्रू करने वाला था लेवल 8 के अंदर, मगर जब से मुझे ये स्केलेटन मिला तब से हम लोगों ने इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, इस वजह से तुम्हें इसके अंदर एक रैंक 8 का मोस्टर और मिल सकता है। जी सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते और बोलते कि जल्दी से इसकी प्राइस बताओ। तो ये सुनकर मुमताज बोलता है कि इसके बारे में मुझे आप तुम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली बात ही जानते हो, इस वजह से आपको इसको खरीदना है तो एक हाथ दो और एक हाथ लो। जिसे देखकर बहुत सारे लोग का इंटरेस्ट इससे खरीदने से चला जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता ये ज्यादा उनके काम आएगा। मगर जियान इसके विंग्स को लेकर अपने मन में सोच रहा था मैं अपने लिए इसके बोन विंग से एक विंग्स बना सकता हूँ उस 9 एलिमेंट टेक्निक की मदद से, जिनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होगी। मगर तभी ही बंदा खड़ा होता है और उधर मैं इसके बदले एक लो क्लास की टेक्निक दे सकता हूँ। तो इनके मुमताज ने बोलता ना मुन्ना ना बैठ जा तू, मगर तभी फेंगिया खड़ा हो जाता और उधर मैं इसके बदले तुम्हें एक एडवांस लेवल की टेक्निक दे सकता हूँ और ये टेक्निक फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही काम की होती है। जबकि इस टेक्निक की वजह से तुम बहुत ही जल्दी किसी फ्लेम को कंट्रोल कर पाओगे और उसे बहुत ही आसानी से यूज कर पाओगे, और साथ ही कुछ बॉडी इसकी मदद से तो अपने लिए फ्लेम को भी बना सकती है जिसकी पावर एक हेवनली फ्लेम से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो बताओ मुमताज तुम्हें ये ऑफर कैसा लगा। ये सुनकर मुमताज बोलता है मैंने इस टेक्निक को चोरी छुपे काफी बार प्रैक्टिस किया है और मैं भी इस टेक्निक के बारे में डिमन फ्लेम वैली के साथ साथ काफी कुछ जानता हूँ। भले ये टेक्निक काफी कमाल की, मगर जब बॉडी इसे 2-3 बार यूज कर ले तो उसका मरना पक्का है, और इसलिए मैं इस टेक्निक को ले लेता हूँ तो मेरे काफी सारे बॉडी मारे जाएंगी। सुनकर फैंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बोले नहीं चाहिए हड्डियों का ढांचा, मगर अब वहाँ पर कोई भी बोली नहीं लगा रहा। तभी जियान खड़ा होता और बोलता है मैं इसके बदले 3 दाऊ पिल और एक बल्टी 1 पिल दूंगा। तो इनके मुमताज बोलता है कि मुझे पता है इसको खरीदना बहुत ही रिस्क का काम है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आपको इस पैसे को अच्छा मिल जाता है तो आपकी तो निकल पड़ेगी, इसलिए इसके बदले 5 दाऊ पिल और 4 बल्टी 1 पिल देनी होगी। तो इनके जियान बोलता है कि मैं इसके लिए इतना तो आपको नहीं दे सकता, तो अगर आपको इससे बेचना है तो मैं आपको 3 दाऊ पिल और 2 बल्टी 1 पिल दे सकता हूँ, अगर देना है तो दे दीजिए वरना रख लीजिए। और ये सब सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लड़का पागल वागल है कि इसकी 5 पिल की जो प्राइस है इस स्कैनर से कई गुना ज्यादा है। और भी मुमताज थोड़ी देर सोचता और बोलते ठीक है अब से ये आपका हुआ। और अपने मन में सोच रहा था कि मैं बस इसकी मदद से अपने लिए विंग्स बना लूं तो ये मेरे लिए 5 पिल से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और फिर मुमताज बोलता कि मुझे पता है कि आप सभी लोग इस ब्लैक एम्पायर सिटी के स्टेज के लिए आए हो और इसलिए इस ऑप्शन का लास्ट आइटम आ रहा है और वो है प्रतिष्ठा लिक्विड। ये बोलते उस लोटस में से कुछ लाइट बाहर निकलती और वहाँ पर एक बॉक्स आता था जिसके अंदर रखा हुआ था प्रतिष्ठा लिक्विड, जिसे देखकर सभी के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाती है। और भी मुमताज बताते ये चीज काफी ज्यादा प्राइसलेस है, इस वजह से इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस वजह से वो अपनी तरीके से एक प्लेयर के ऊपर हमला करते थे, जिस वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक स्पेशल रूम बन जाता है। और फिर मुमताज बताता है कि आपको एक एक करके इस रूम के अंदर आना है और अपने वैल्यूएबल आइटम मुझे बताने हैं और मुझे जिसका आइटम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा उससे मैं ये चीज दे दूंगा। और फिर जियान को भी ये वाला आइडिया एकदम बढ़िया लगा था और मुमताज उस रूम के अंदर चला जाता है और ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पहला बंदा गिनी जाता है उसके अंदर, मगर वो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है और उसका चेहरा अभी भी काफी ज्यादा लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे मना कर दिया हो। उसके बाद फर्स्ट एल्डर जाते और कुछ ही देर बाद वो भी बाहर आ जाती और उनको भी मना कर दिया था। और फिर उनके बाद एक लंबी नाक वाला बुट्टा उसके अंदर जाता है जिसकी पावर को देखिए सभी लोग पहचान जाते हैं और दूसरी तो टाउजन और ये तो पूरा आदमी जमशा है। और फिर जियान भी इस बूढ़े आदमी को देख के काफी शौक था। तभी यंसा उस रूम से बाहर आ जाता है जिससे चेहरे को देखकर सभी लोग बोलते लगता है इसके आइटम को पसंद कर लिया गया है। तभी जियान भी खड़ा हो जाता और बोलता है कि मुझे इसे अच्छे आइटम को देना होगा और अपने विंग्स निकाल के उस रूम के अंदर चला जाता है। और जब मुमताज देखता तो बोलता है कि फाइनली आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तभी जियान उस बुद्धिस्टा लिक्विड को देखता और बोलते कि ये बुद्धिस्टा लिक्विड है। तो मुमताज सीधा डायरेक्ट बोलता है कि आप मुझे बता
सकते हैं इसके बदले आप मुझे क्या देने वाले हो। जियान बोलता है कि इसके बदले मैं आपको एक PS6 की हाई लेवल की टाउसो ब्रेकिंग पिल को देने वाला हूँ, और उसे एक जेट की बोतल दे देता। तभी मोतियाजी उस जेट की बोतल को बोलता है जिसमें से एक टाउसो ब्रेकिंग पिल बाहर निकल आती है, जैसे देखकर मोतियाजी के एकदम से उठ जाते हैं और बोलते हैं अगर इस पिल को कोई भी खा ले तो टाउसो में एंटर कर सकता है। और फिर वो थोड़ी देर और सोचता है, फिर वापस जेट की बोतल को जियान को दे देता है और बोलते हैं थोड़ी देर आप वेट करिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस रिजल्ट के बारे में बाकी एडिटरों के साथ भी डिस्कशन करना है। फिर उनकी जियान भी ग्रीट करता हूँ और बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा गुड न्यूज का। और उस रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पर जियान जियान को देख के बोलता है कल का वो लड़का मुझसे फाइट करेगा। और फिर जियान सारे में लिटिल पी डॉक्टर से कुछ बोल रहा होता है, जहाँ पर लिटिल पी डॉक्टर काफी उदास थी और भी कोई और मुद्दे डिस्कस कर रहे होते हैं इसकी पिल को लेना चाहिए। जहाँ पे यांग सा दे रहा होता है लाइफ टर्निंग पिल को, जो की काफी इफेक्टिव होती है किसी वॉरियर के लिए। और पे जियान दे रहा था एक टाउसो ब्रेकिंग पिल, और वो कुछ ही देर बाद वो अपने फैसले के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर मुद्दे उस फॉर्मेशन को हटा देता है और सभी लोगों से बोलता है कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इस बेट को जीतने वाले यंग वासिया जैसे नियम से एकदम से बढ़ा जाता है। और जो छोटा पैकेट था वो तो खुशी के मारे कूदने लगता है। और जो लोग थे वो भी काफी सरप्राइज थे कि एक कल का है वो लड़का इस बेट को जीत गया। अभी कोई इंसान उस बुद्धिस्ट रिक्रूट को लेकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो जियान को देता, तभी और यंग सा हमला कर देता है और वो उसके यहाँ से बुद्धिस्ट रिक्रूट को छीन लेता है। ये देखकर मुंडियाजी बढ़ जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, मगर तभी वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है और वहां से अपुचक्कर हो जाता है। और इसी के